नीट का परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि देश के 24 लाख छात्र छात्राओं और उनके परिवार के भविष्य का सवाल है कि हिंदुस्तान के भीतर एनटीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, नीट परीक्षा का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए, आज अब नीट परीक्षा को लेकर जो आइसा के छात्र हैं वो पटना की सड़कों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर, आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के भीतर नीट 2024 इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। तो आप किसको बचाने के लिए, किसको छुपाने के लिए, आप सरकार की और शिक्षा माफियाओं का क्या गठजोड़ है जो आप इस बात से इनकार कर रहे हैं? हम मांग करने आए हैं किसकी नीट का परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि देश के 24 लाख छात्र छात्राओं और उनके परिवार के भविष्य का सवाल है। तो इसको रद्द किया जाए, इसको रद्द करके वापस से एग्जाम रिकंडक्ट किया जाए। और नेट का भी पेपर देखिए कि रद्द हो गया, तो नीट और नेट दोनों रद्द हो गया। इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान के भीतर एनटीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। शिक्षा माफिया और एनटीए का गठजोड़ जो है उस देश की शिक्षा को बेच रहा है। हम ये मांग करते हैं कि उसको भी खत्म करके और पहले पूर्ववर्ती जो एग्जाम होती थी सीबीएसई लेता था, या और बेहतर संस्था बनाया जाए, पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाए, दोषियों को सजा दी जाए। ये तमाम हमारी मांगे हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा तो जांच किया ही जा रहा है, लेकिन जांच किया जा रहा है तो आखिर क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? जब सारे सबूत सामने आ गए हैं तो नीट को हम मांग करेंगे रद्द कीजिए। पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और इतनी भारी धांधली आई है, ग्रेस मार्क्स वाले में तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उससे भी एनटीए और शिक्षा मंत्री इनकार कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप के बाद वापस से देखिए कि एग्जाम हुआ। तो जब सुप्रीम कोर्ट उसका एग्जाम करवा दिया, जिससे आप भी इनकार कर रहे हैं, तो क्या हर मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? आखिर क्यों इस बात से सरकार इनकार कर रही है? देश के भविष्य के छात्राओं के साथ, उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? हमारा ये सवाल है। मतलब एग्जाम रद्द करने की मांग करें। एग्जाम रद्द करे, और हमारी मांग नहीं है, देश के 24 लाख छात्र छात्राओं का मांग है। एग्जाम को रद्द किया जाए, भ्रष्ट एनटीए को खत्म करो। जी, ये पोस्टर लेकर हाथ में झंडा लिए हुए हैं आप लोग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर रहे हैं। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुई है, उसके जांच और उसको रद्द करने की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का? देखिए, ये जो है शिक्षा माफिया जो हमारे देश में है, जिसको आप बोल सकते हैं पेपर लीक मास्टर साहब, सरगना, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, ये मोदी जी के परिवार के लोग हैं। ठीक है, मोदी जी के परिवार? हाँ, सीधा बात। मोदी जी के परिवार? एनटीए किसका है? एनटीए किसका है? इसका जांच करवाए, ये सरकारी एजेंसी है। और मोदी जी इनको परीक्षा कराने के लिए जिम्मा देता है। जब बार बार ये लीके कर देता है तो इसको देता क्यों है? आखिर क्या साठगांठ है देश में? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? एक पहले नीट का पेपर लीक हुआ, 18 तारीख को नेट का एग्जाम हुआ था, लीक हो गया। मोदी 2-2 हज़ार रुपया छात्रों को दे, इस बार दोबारा एग्जाम कराएगा। क्या गारंटी है इस बार लीक नहीं होगा? सरकार लोग क्यों चुनती है? निष्पक्षता के लिए ना, रोजगार के लिए ना। ये सरकार भ्रष्ट हो गई है, इस पर विश्वास नहीं है। गोल गोल बतियाता है मोदी, 2045 तक हम विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु यही बनेगा? क्या आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार को बर्खास्त करने का मांग है इस देश में। तो सरकार को आप लोग हटाना चाहते हैं? हाँ, इस सरकार को। और जितना सिस्टम है, ये जो प्रतियोगिता परीक्षा कराती है, एनटीए है, पिछले दिनों जो बिहार में शिक्षक का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी, जितना लोग है तमाम लोगों को जेल में डालने का हम लोग का मांग है। हाँ, दोबारा पेपर लीक नहीं होगा, इसकी अगर मोदी जिम्मेदारी देता है तो सही है, नहीं तो इस्तीफा दे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा डायरेक्ट वो सरकार में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम हो गई भारत में। चलिए, देखिए मेरे साथ कुछ आइसा के छात्र थे। आपको बता दें कि देखिए, नीट पेपर लीक विवाद को लेकर लगातार जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में देखिए, जो आइसा के छात्र थे वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किए। इनका साफ साफ कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। और इनका साफ साफ कहना है कि 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक धन्यवाद।